भारतीय जनता पार्टी मंचा सांसद 4 दिनों से भूखा पड़ा है, दिल में दर्द था। तीसरी गांवा एवं देवरी के बंद पड़े ढीबरा को राज्य सरकार की ओर से वैधानिक दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को भाजपाइयों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस प्रदर्शन के माध्यम से भाजपाइयों ने राज्य सरकार से नियोजन नीति लागू करने, बालू चलाने, कोयला तस्करी करने पर रोक लगाने, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने, तुष्टीकरण की नीति बंद करने, झारखंड की खनिज संपदा को लूटने से बचाने की मांग की। इस दौरान राज्य में लगातार गिरते कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। लोगों को संबोधित करते हुए प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से झामुमो और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में बनी है, तब से मनमानी और गरीबों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर मजरूआ और रैयती जमीन पर ढीबरा चुनने वाले लोगों के खिलाफ पैसे के लिए फॉरेस्ट वाले कार्रवाई करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कहा कि बिहार सरकार के समय से जो एक्ट लागू हुआ है वही आज भी चल रही है। ऐसी परिस्थिति में फॉरेस्ट और पुलिस को केस करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में भी उठाया जाएगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में जनता त्रस्त है, अत्याचार चरम पर है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी ढीबरा चुनने का काम किया है। सरकार जिस तरह से गरीब जनता को पकड़कर परेशान करती है, सरकार हम लोगों को भी गिरफ्तार करके दिखाए। ढीबरा यहाँ के मजदूरों के जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ, उनके जिंदगी और पेट और चूल्हा के साथ जुड़ा हुआ सामग्री है, तो उसको नियम कानून के अधीन करने का जिम्मेदारी राज्य सरकार को जाती है। लेकिन तब राज्य सरकार ये बहाना बनाती थी कि ढीबरा पर कांग्रेस पर अधिकार भारत सरकार को है। मैं सांसद गया 2014 में, 2017 में लाकर, शांत रहिए, 2017 में भारत सरकार ने नियम लाकर ढीबरा को 2018 में राज्य सरकार के अधीन कर दिया। मैंने आप लोग रुकिए, अभी ढीबरा बोलेंगे, नहीं तो उनको देख करके हम लोग जाएंगे। निकलते ढीबरा का दर्शन होगा। प्रशासन यानी राज्य सरकार का प्रतीक अब राज्य सरकार के अधीन है ढीबरा। ढीबरा को 2018 में नियम बन चुका है। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार रांची में चल रही है। भाजपा ने, नरेंद्र भाई मोदी ने झारखंड की सरकार को ढीबरा का जिम्मेदारी दे दिया है। अब इनका जिम्मेदारी बनता है कि वो ढीबरा के बारे में समुचित निर्णय लें। से बनता है, हाई वोल्टेज मोटर जो चलता है वो माइका से बनता है। पावर प्लांट में ये ढीबरा और माइका का उपयोग होता है। फाउंड्री इंडस्ट्री में माइका का उपयोग होता है, केबल इंडस्ट्री में होता है, और बॉयलर गेज ग्लास बनाया जाता है इससे, और कॉस्मेटिक्स जो श्रृंगार के सामान है उसमें भी माइका का उपयोग होता है। वेल्डिंग रॉड आप देखे होंगे, वेल्डिंग रॉड में भी माइका इस्तेमाल होता है, और पेंट इंडस्ट्री घर में जो पुचाड़ा लगाते हैं उसमें भी माइका का उपयोग होता है, और ऑयल के इंडस्ट्री में माइका का उपयोग होता है। मैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी को ये देना चाहता हूँ, इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे इस माता का, गिरिडीह का रक्षा करने के लिए आप उठ खड़े होइए, और पूरी जनता आपके साथ है और इस संघर्ष को निश्चित रूप से मुकाम पहुंचाने का काम करेगी। और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि सरकार जो है तीनों चीज पे अंकुश लगा के रखी है। माइका तो है ही,
कोयले का भी अवैध उत्खनन करा रही है, सीटीओ देने का काम नहीं कर रही है, और जो लोहा का उद्योग है, लोहा के उद्योगपति भी आज दोनों हाथ खड़ा करके चिल्ला रहे हैं कि कब फैक्ट्री बंद कर दे। जो उनके फेंके हुए चीज है वो भी हमारे मजदूर अगर उसको तोड़ के उससे कुछ लोहा निकालना चाहते हैं तो उसके भी प्रतिबंध है। जब तक सेटिंग नहीं होता उनका रोजी रोटी नहीं चलता। हम इस आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस लोगों की बात को सुने और तुरंत माइका को खास करके ढिबरा को वैधानिक दर्जा देने का काम करें। सारा रॉयल्टी समाप्त कर दिया जाता, जिसको जहां से बालू लेके जाना जाए और अपना घर मकान दुकान जो बनाना है बनावे। तो रॉयल्टी पर भी बालू पर उसको फ्री करने का काम आने वाली बीजेपी की जो सरकार होगी और जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं उसको भी फ्री कर देंगे। पानी फ्री, बालू फ्री, बिजली भी फ्री में मिलेगा, आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। लेकिन समय पर आपको इसका ध्यान रखना होगा कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं कोई एक परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई एक योजना आपके घर में नहीं दिया है। देखो ढिबरा बचा हुआ है ना, ये भी चला जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बनेंगे, हमको पूरा विश्वास है उस दिन आपका ये पहला कदम जो साइन होगा कैबिनेट में वो बालू और ढिबरा पर ही होगा। यही मेरा निवेदन है। आज जो माइका ये जो स्क्रैप है, ढिबरा है, उस क्षेत्र में बड़ी तादाद में है। और ये जो फॉरेस्ट वाले बार बार कहते हैं कि जंगल से लोग निकालते हैं, जंगल से लोग निकालते हैं, लेकिन एक भी लोग जंगल से कभी लोगों ने जाकर के पकड़ा नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि फॉरेस्ट वालों को जंगल में जाके पकड़ो। गाड़ी में लोग कहाँ पीछा करके लोग पकड़ते हैं, पीडब्ल्यूडी सड़क पर लोग पकड़ते हैं, गिरिडीह के आसपास लोग आते हैं, छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनको जेल में डालते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं। और सच्चाई तो क्या है कि उसके ऊपर भी माइका का एक्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि माइका एक्ट जो बिहार से कई काल से जो बना हुआ है अभी भी वही चल रहा है, कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है। स्क्रैप पर, ढिबरा पर माइका एक्ट लगता ही नहीं है, तो वो लगा नहीं सकता है कानून, उस पर केस नहीं कर सकता है। लेकिन फॉरेस्ट वालों क्या करते हैं कि वो यहाँ पकड़ते हैं ढिबरा जो व्यापार करते हैं, और पकड़ते भी किस लिए? पैसे के लिए पकड़ते हैं। कितनी पैसे लोग वसूला है। और हम तो कहते हैं अगर उन फॉरेस्ट वालों की और उन थानेदारों की अगर उन लोगों की संपत्ति की जांच किया जाए तो ये पता चलेगा कि उस समय इन लोगों की कितनी संपत्ति में इजाफा हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है। लोगों को परेशान करते हैं, बावारी वसूलों का सिर्फ करते हैं। और जब आंदोलन होता है तो फिर लोग कहते हैं लोग आंदोलन कर रहे हैं। भाई आज जो क्षेत्र का यही एकमात्र साधन है, और फॉरेस्ट से बाहर है, घर मजुरवा जमीन में, रहती जमीन में, वहां पर आप पकड़ नहीं सकते, वहां चून सकता है, उस पर कोई माइनिंग वाला भी केस नहीं कर सकता है, क्योंकि स्क्रैप पर तो बिहार माइका एक्ट है, उसमें केस करने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसमें केस नहीं कर सकता है। लेकिन फॉरेस्ट वालों को वे लोग उपयोग करते, और फॉरेस्ट वालों को काम कुछ नहीं, यही सब सोचता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि लड़ाई का ये फिर से हम लोगों ने एक शुरुआत किया है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं विधानसभा में भी ये विषय उठेगा। यहाँ केदार जी बैठे हुए हैं, और विधानसभा के सदन के साथ साथ सड़क पर भी ये लड़ाई हमें लड़नी है। और सरकार किस प्रकार से लोगों को झूठ बोलता है। पिछले दिन आपने देखा होगा राज्य के मुख्यमंत्री कोडरमा है, और कोडरमा आए तो हमने देखा कि हरी झंडी दिखाया कि कौन खरीद रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मिटको। नहीं, मिटको वालों से खरीदने की व्यवस्था शायद क्या यहाँ तबीर ने कि उन्होंने हरी झंडी दिखाई, तो हमें बड़ी उम्मीद जगी थी। मुझे लगा था कि शायद हमें अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, लोगों को अब परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा।
और माँ बहने भूखे अपने बच्चों को घर में नहीं सुलाएंगे, आप थोड़े रोजगार कर लेंगे लोग। लेकिन उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हुआ। बाद में कोडरमा में भी पता किए तो लोगों ने बताया कि वो लोग तो खाली मुख्यमंत्री को झंडा दिखाया। मैं तो उन अफसरों से भी कहता हूं